तो हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल फ्रॉम जेपी यादव। एंड दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो केवीपीवाई किशोर प्रोत्साहन विज्ञान योजना, इसके तहत जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन पूरी डिटेल्स आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो देखो, अभी जो बच्चे फिलहाल एनएमएस और एनटीएससी वाला प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप करते रहिए। अभी खैर मैं तैयारी करा रहा हूँ एनएमएस का, एनटीएससी का, ठीक है। इन फ्यूचर आप जब 11th 12th या जब भी अपन ग्रेजुएशन करने के लिए कोई भी कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, तब उसके लिए मतलब एक कंपटीशन एग्जाम है, क्या होता है, कैसे होता है, और पूरी डिटेल्स आज के इस वीडियो में होगी। भी स्कॉलरशिप वाला है जिस तरीके से एनएमएस वाला है, देखो एनएमएस में अपन 1000 रुपये मंथ में मिलता है, एनटीएससी में 2000 हर मंथ। इन फ्यूचर जब तक हम पढ़ाई करते हैं तब तक मिलता है, सीधी सी बात है। तो देखो, ये भी एक स्कॉलरशिप की ही परीक्षा है, किस तरीके से एग्जाम फॉर्म करना है, कैसे भरना है ना, और क्या क्या होते हैं एग्जाम पैटर्न्स, तो पूरी डिटेल्स आज के इस वीडियो पे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम है जयप्रकाश एंड आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। और एनएमएस एनटीएससी की तैयारी करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम इसका मेरे परीक्षा की जो भी अपडेट सबसे पहले मिले, ठीक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो गवर्नमेंट का एक आईआईटी एससी बेंगलोर इसको कनेक्टेड करती हैं, जो केवीपीवाई एग्जाम होता है, किशोर विज्ञान प्रोत्साहन परीक्षा। देखिए केवीपीवाई, इसका सिंपल से ये इसका हिंदी मायने है, आप ये समझ लो, किशोर किशोर विज्ञान विज्ञान प्रोत्साहन योजना। ओके, ये एक योजना होती है, किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना केवीपीवाई। तो इस योजना के तहत होते हैं केवीपीवाई कंपटीशन एग्जाम, ठीक है। तो उस कंपटीशन एग्जाम को दिलाने से आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जब तक आप एजुकेशन करते हो तब तक। तो किस तरीके से इसका रूल्स है, किस तरीके से स्कॉलरशिप मिलती है, कैसे एग्जाम फॉर्म करना है, इन पूरी डिटेल्स आज के वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है कि जो अपने पिछली क्लास में जो 8वीं और 10वीं में अभी जो बच्चे हैं, उन्हें एनएमएस और एनटीएससी के लिए जागरूक कर तैयारी शुरू कर दो, और तौर तरीके से तैयारी करके सिलेक्शन ले लो और जो है कि स्कॉलरशिप पाओ, ठीक है। तो ये आपका काम है कि आपके आसपास जितने भी छोटे भाई बहन हैं, या जो अभी देख रहे हो 8th या 10th के जो भी स्टूडेंट देख रहे हो इस वीडियो को, तो देखो अभी एनएमएस और एनटीएससी वाला फॉर्म होता है, कंपटीशन एग्जाम होता है, उस एग्जाम को दिलाओगे तो उसका पूरा डिटेल्स मैंने वीडियो पे डाल रखा है, आप आई बटन के नीचे जाकर के देख सकते हो क्या क्या प्रॉफिट है जो एग्जाम को दिलाने का, पूरी डिटेल्स आप देख सकते हो। तो केवीपीवाई एग्जाम क्या होती है, इस एग्जाम को क्या दिलाने के क्या क्या प्रॉफिट्स हैं, और किस तरीके से एग्जाम पैटर्न्स होते हैं, क्या क्या रूल्स हैं, पूरी डिटेल्स आज के वीडियो पे। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए केवीपीवाई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना, है ना। केवीपीवाई का सीबीसी ये जो केवीपीवाई का अपना ये जो फुल फॉर्म है, ये होता है किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना। तो इस योजना के तहत होती है केवीपीवाई एग्जाम, और इसको कनेक्टेड बाय जो आईआईटी है, आईआईटी कॉलेज है, वहाँ एसएससी बेंगलोर में एक एसएससी एक कॉलेज है बेंगलोर की, वहाँ ये जो है कि ये एग्जाम कराती है। ये 2 चरणों में होता है। आपको सबसे पहले अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू देना होता है इस एग्जाम के लिए, तब जाके आप जो स्कॉलरशिप के लिए काबिल हो या नहीं, ये इंटरव्यू में टेस्ट करा जाता है। और उसके बाद इंटरव्यू अपना क्वालिफाई जो है कि क्रॉस होने के बाद
जब आप उसको इंटरव्यू पार कर लोगे तब आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो किस किस तरीके से होते हैं, और ये एग्जाम 11th 12th और बेसिक फर्स्ट, अगर आप इन फ्यूचर जब ग्रेजुएशन के लिए कोई कॉलेज यूज कर रहे हो तब की बात है, ठीक है। तो पूरी डिटेल से जानते हैं आज के सोलो से, है ना। तो देखो KVPY का फुल फॉर्म होती है किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना। क्या होती है एक बार और आपको बता देता हूँ, यहाँ पे किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना, और ठीक है, ये होती है किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना। KVPY इस योजना के तहत होता है KVPY एग्जाम 11th 12th और ये जो भी ग्रेजुएट के लिए आप कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो उसके लिए होता है। तो किस किस आप मतलब इस एग्जाम को देने के लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो देखो जब आप 11th क्लास में हो, ठीक है, 11th क्लास में तब एग्जाम होता है, ऐसे एग्जाम होता है, ऐसे। इस एग्जाम, ये जो ऐसे एग्जाम है, इस एग्जाम को जो 11th 11वीं के बच्चे हैं, 11वीं के बच्चे इस एग्जाम को दिला सकते हैं, ऐसे ये जो किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना के तहत होता है ऐसे एग्जाम। तो इस एग्जाम को 11वीं वाले मतलब इस दिला सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और इसका कुछ रूल्स है कि उसका 10th क्लास में साइंस या मैथ्स में, साइंस और जो मैथमेटिक्स है उसमें उसका 75% होना चाहिए ओबीसी और जनरल के लिए, और एससी और एसटी के लिए 65% होना जरूरी होता है, ठीक है। ध्यान से समझना। तो देखो ये जो डिटेल पता चल गई होगी कि ये किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना को आईआईटी जो एक इसका एक इंस्टीट्यूट है बेंगलोर पे है, तो इसका थोड़ा जेईई इस एग्जाम जैसे कि आपको आईआईटी वगैरह करना है तो ये यहाँ पे बेंगलोर पे है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका एक एग्जाम होता है, बड़ा टफ लेवल होता है, आईआईटी का जो एग्जाम होता है उससे भी बड़ा टफ होता है। तो ये उसका एग्जाम है और उसका ये जो है कि इसको ये कनेक्टेड करते हैं जो KVPY एग्जाम है उसको, ठीक है। तो ये बात जब आप इन फ्यूचर जब बड़े हो जाते तब की बात है, अभी हम अपना देखते हैं, ठीक है। तो देखो रूल्स क्या है, अभी जो बच्चे क्लास 10th में से मतलब 11th में गए है ना, वे ऐसे का एग्जाम दे सकते हैं, जो ऐसे वाला एग्जाम है उस एग्जाम को दे सकते हैं, है ना। और उस एग्जाम को दिलाने का कौन कौन एलिजिबल है इसको ध्यान से समझना। जो 11th क्लास में गए हैं और जिनका 10th क्लास में साइंस और मैथमेटिक्स में निम्न 75% मार्क्स होने जरूरी हैं। 75% मार्क्स अगर आपके हैं, देखिए अगर ये 75% केवल ओबीसी और जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए है, ठीक है, ये भी बता दे रहा है। और जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरी है उसके लिए 65% 10th क्लास में साइंस और मैथ्स में होना जरूरी है, तब आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, आप इस एग्जाम को दिला सकते हो, ठीक है। तो दो रूल्स हुए कि आप 10th क्लास में से पास करके 11th क्लास में गए वो ऐसे का एग्जाम दे सकते हो, और 10th क्लास में आपका 75% मिनिमम से मिनिमम साइंस मैथ्स में होना चाहिए ओबीसी जनरल के लिए, एससी एसटी और पीडब्ल्यू के लिए 65% ये जो है कि इसका निर्धारित किया गया है, तब आप एससी का जो एग्जाम है उसको दे सकते हो, ठीक है। ये इसका दो रूल्स हुए, ठीक है, दो रूल्स हो गए। आप जब अभी मतलब 11th क्लास में गए, आपका 10th क्लास में मिनिमम 75% है साइंस मैथ्स में, है ना, और इन फ्यूचर आप ज्वाइन करते हो बीएससी, एमएससी, एमएससी ज्वाइन करते हो या बीए करते हो या मास्टर डिग्री करते हो, एमए मास्टर डिग्री करते हो, कोई भी साइंस या मैथ्स में आप जो कि बायोलॉजी और मैथ में अगर कोई भी में आप जो है कि अगर मास्टर ग्रंथि करते हो, टीचर बनने के मास्टर ग्रंथि करना पड़ता है, तब आप ज्वाइन कर रहे हो बीएससी, एमएससी या बीए या एमए या मास्टर ग्रंथि के लिए जो भी आप एलिजिबल मतलब इन फ्यूचर करोगे, है ना, तब आपको
जब 11th क्लास में आप एग्जाम को दे दोगे तो 11th क्लास वाले बच्चों के लिए बड़ा सुनहरा मौका है, क्योंकि देखो इसमें जो एग्जाम पैटर्न होता है वो 10th क्लास के साइंस और मैथ्स होती है, तो आप इसको आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। और इंटरव्यू देखिए एग्जाम दिलाने तक का प्रोसेस होता है, एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लो तो इंटरव्यू जाने पर आपको निकाल देते हैं, सीधी सी बात है। तो देखिए अगर आप इन फ्यूचर में ज्वाइन करते हो बीएससी एमएससी या बीए या मास्टर ग्रंथी ज्वाइन करते हो तब आपको इसका जो पेमेंट्स है मतलब इसमें स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप बीएससी ज्वाइन करते हो तो 5,000 रुपए पर मंथ मिलता है, ठीक है, पर मंथ मिलता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप होती है, इसमें एक्स्ट्रा में आपको 20,000 रुपये सालाना एक्स्ट्रा मिलता है, 20,000 रुपये सालाना का एक्स्ट्रा मिलता है और 5,000 पर मंथ ये अलग है, ठीक है। ध्यान से समझना पूरा प्रोसेस। केवीपीवाई इसका जो फर्स्ट एग्जाम होता है ऐसे एग्जाम होती है, उसको 11th क्लास के बच्चे एलिजिबल हैं अगर उनके 10th क्लास में साइंस या मैथ में 75% है, ओबीसी जनरल कैटेगरी वालों का, और जो एससी एसटी है उनके 75% चलेगा। अगर वो इन फ्यूचर ज्वाइन करते हैं बीएससी एमएससी एमए बीए, अगर आप वो इन फ्यूचर ज्वाइन करते हैं जैसे बीएससी एमएस बीए मैथमेटिक्स में अगर वो मास्टर ग्रंथी करना चाहते हैं तो इन फ्यूचर जब वो ज्वाइन करेंगे तब आप उनको पर मंथ 5,000 रुपये हर मंथ मिलेगा। उसके बाद एक्स्ट्रा 20,000 रुपये सालाना, ये अलग है, पर मंथ 5,000 रुपये मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा 20,000 रुपये सालाना मिलता है, ठीक है। तो ये केवीपीवाई जो किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना है, इस योजना के तहत इस एग्जाम को दिलाने का सबसे बड़ा प्रॉफिट यही है, सबसे बड़ा प्रॉफिट यही है कि आप इस एग्जाम को अगर क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि आप इसमें आपको जो है कि सपोर्ट आप एजुकेटेड कर रहे हो तो खुद का खर्च करने के लिए आपको 5,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा 20,000 रुपये सालाना के मिलेंगे। अगर आप इन फ्यूचर ज्वाइन करते हो बीएससी एमएससी या बीए या एमए, ठीक है, या मास्टर ग्रंथी करना चाहते हो तो अब 10th क्लास में इस एग्जाम को कौन दे सकते हैं, जो देखिए केवीपी वाई जो एग्जाम है उसका ऐसे अभी 3 चरणों में होता है, 11th 12th और फर्स्ट ईयर वालों का। तो जैसे कि 11th क्लास की बात अभी चल रही है ऐसे एग्जाम की, तो 11th क्लास में जो बच्चे भी गए और उनके 10th में जो है कि साइंस या साइंस मैथ्स में 75% होना जरूरी है ओबीसी जनरल के लिए और 65% एससी एसटी के लिए हैं। तो अगर उसका 65% है ना, 65% एससी एसटी का और 75% ओबीसी वालों का 10th क्लास में साइंस या मैथ्स में उनका 75% है और अभी वो 11th क्लास में गए हैं, तो वो जो किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना के तहत ऐसे जो एग्जाम होते हैं वो इस एग्जाम को दिलाने के लिए एलिजिबल हैं, वो इस एग्जाम को दिला सकते हैं, है ना। और दिलाने के बाद जब आप दो चरणों में इसका एग्जाम होता है ना, एग्जाम प्लस इंटरव्यू, ठीक है। तो एग्जाम के पैटर्न मैंने बताया कि जो 10th क्लास की जो साइंस है और मैथ्स है वो दोनों मिलकर के इस एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, साइंस और मैथ्स के दोनों पैटर्न से मिलकर आते हैं। 10th क्लास के जो साइंस और मैथ्स है उस एग्जाम पैटर्न आता है जो आप 11th में ऐसे एग्जाम दिलाओगे उसमें, और इंटरव्यू होते हैं। इंटरव्यू के बाद आप अब इंटरव्यू भी क्लियर हो गया तो आप इन फ्यूचर ज्वाइन करें तो बीएससी एमएससी या बीए एमए या मास्टर ग्रंथी, तब आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा 5,000 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप। इसके बाद सालाना का स्कॉलरशिप एक्स्ट्रा 20,000 रुपये ये सालाना का रहेगा। तो सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है। अब देखिए इसमें एग्जाम भी होते हैं, कॉम्पिटिटिव इंटरव्यू भी होता है, तो इन फ्यूचर आप जब जॉब वगैरह के लिए इंटरव्यू जाओगे, इंटरव्यू देने जाओगे, तब अभी से आप जब इंटरव्यू देने का आपका जो प्रोसेस बना रहेगा ना तो आपको एक अलग अनुभव रहेगा जिससे आपका अच्छा खासा ही प्रॉफिट है। हालांकि अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो क्या हुआ है, हम तो किसी एग्जाम को दिलाएंगे, कुछ नया सीखने तो मिलेगा। तो दोस्तों देखो, जब अपने सिलेबस के अलावा जब तक आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं करोगे यार, लाइफ में कुछ नहीं हो पाता है। मैं देख रहा हूँ मेरे आसपास जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, मैं उन्हीं सभी को देखते हुए इन सभी चीज़ों के लिए मैं आप सभी को
प्रोत्साहित कर रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं तो खैर वो दिलाऊंगा, ये बात अलग है। तो इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट यही है कि जहाँ हमको 5,000 रुपये पर मंथ मिलता है, एक्स्ट्रा 20,000 रुपये सालाना मिलता है। तो देखो आज के इस वीडियो में हम पूरा ऐसे जो एग्जाम है केवी पे आया आएगा उसकी डिटेल्स जानेंगे, और नेक्स्ट जो भी वीडियो रहेंगे उसमें एसएक्स एसबी उसके डिटेल्स जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम फिलहाल जो 11th क्लास में होते हैं एग्जाम ऐसे का उसका जानेंगे। तो इसका सबसे देखो इस एग्जाम को कौन दिला सकते हैं, जो अभी 11th क्लास में गए हैं, जिनका 10th में साइंस मैथ्स में 75% है, एक ओबीसी और जनरल वालों के लिए, और एससी एसटी के लिए 65% है ना। तो इतने परसेंट उसके हैं 10th क्लास में साइंस मैथ्स में, तो वो 11th क्लास में ऐसे एग्जाम का दे सकते हैं। क्या होता है एग्जाम पैटर्न, जो 10th क्लास है उसका साइंस होता है और मैथ्स होता है, और इन दोनों को मिला करके ऐसे का एग्जाम बनता है, 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है ना। तो इसे एग्जाम देखो अभी तो हम पूरा एक साथ पूरा एनटीएस एनएमएस का प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि अभी उसका टॉपिक्स बचे हैं। उसके बाद मैं केवीपी वाई के एग्जाम की भी तैयारी कराऊंगा इन फ्यूचर, जब मैं 11th 10th क्लास में रहूंगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या 10th क्लास में हूँ, इसलिए तो देखो 10th क्लास का साइंस मैथ्स का जो अपना सिलेबस है वो ऐसे एग्जाम में आते हैं, और इसमें इंटरव्यू होता है, दो चीज़ों के आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है। अब एग्जाम क्वालिफाई हो गया तब आप इन फ्यूचर बीएससी एमएससी या बीए करते हो। देखो अगर आप 11th में पास करें तो आप ये मत सोचना कि 12th में ही हमको मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आप इन फ्यूचर बीएससी एमएससी या बीए एमए ज्वाइन कर रहे हो तब आपको 5,000 रुपये पर मंथ सालाना मिलेगा। अब जैसे आप बीएससी कंप्लीट कर लिए, अब आप एमएससी करना चाहते हो, है ना, अब आप एमएससी करना चाहते हो, ठीक है, एमएससी करना चाहते हो, तब इसमें 7,000 रुपये पर मंथ मिलती है, और उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा होता है 28,000 रुपये सालाना। 28,000 रुपये सालाना होता है इसका, है ना। तो सबसे बड़ा प्रॉफिट जान लो, खुद पढ़ाई का खर्चा खुद उठाओगे और अपने पैरों पे आसानी से खड़े भी हो जाओगे। तो वही बोल रहा हूँ कि आप अपने खुद के पैरों पे खड़ा होना सीख जाओ, है ना, क्योंकि जिंदगी में कोई साथ देता नहीं, खुद चलना पड़ता है, अकेले लड़ना पड़ता है जिंदगी की जंग, और खुद ही लड़ोगे अपने आप से तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ा प्रॉफिट इस एग्जाम को दिलाने का क्या होगा, जब आप 11th क्लास में दिला रहे हो मस्त से आप क्वालिफाई कर रहे हो, अब आप इन फ्यूचर ज्वाइन करो बीएससी एमएससी बीए, तब देखो बीएससी ज्वाइन कर रहे हो तो 5,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं, उसका एक्स्ट्रा 20,000 रुपये सालाना मिलते हैं। अब आप बीएससी कंप्लीट कर लिए, जैसे कोई टीचर बनने के लिए बीएससी के बाद एमएससी करना पड़ता है, तो उन लोग बीएससी के बाद अगर एमएससी करते हैं तो उनको 7,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं, एक्स्ट्रा 28,000 रुपये सालाना मिलते हैं। एक्स्ट्रा देखो 7,000 रुपये पर मंथ मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद एक्स्ट्रा साल का 28,000 मिलेगा। तो सबसे बड़ा प्रॉफिट यही है। और एक और प्रॉफिट है कि इसमें एग्जाम भी होता है प्लस इंटरव्यू भी होता है, जिससे आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस बने रहेगा, क्योंकि देखो इंटरव्यूअर के सामने बोलना का एक्सपीरियंस, बोलने की कला, ये सब चीज़ों की आप अभी से नॉलेज रहेगी, तो आप जॉब वगैरह के इंटरव्यू जब करने जाओगे तो आपका एक्सपीरियंस बनेगा, आप आसानी से कर सकते हो। तो वही बता रहा हूँ कि 11th क्लास में जो ऐसे एग्जाम होते हैं, है ना, देखो ये 12th में भी होता है, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी होता है, तो मैं उसके वीडियो भी लाऊंगा। आज मैं सिर्फ 11th क्लास की बात कर रहा हूँ। तो उसमें 11th क्लास में ऐसे एग्जाम होते हैं, 10th में आपका साइंस मैथ्स में 75% होना जरूरी है ओबीसी जनरल वालों के लिए, 60% 65% एससी एसटी के लिए है। अब 11th क्लास में गए 65% है साइंस मैथ्स में, आप इस एग्जाम को दिला सकते हो। पैटर्न क्या रहेगा, 10th क्लास का साइंस और मैथ्स है। उसके बाद एग्जाम दिलाए, इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू क्लियर हुआ, इन फ्यूचर आप बीएससी या एमएससी ज्वाइन कर रहे हो, तो देखो बीएससी ज्वाइन कर रहे हो तो 5,000 रुपये पर मंथ, 20,000 रुपये सालाना एक्स्ट्रा है। उसके बाद बीएससी के बाद एमएससी ज्वाइन कर रहे हो तो 7,000 रुपये पर मंथ और 28,000 रुपये सालाना, ये एक्स्ट्रा। तो इस एग्जाम को दिलाने का सबसे बड़ा प्रॉफिट यही है, और इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं इस चैनल पे पूरे कंपटीशन जो देखो नए देखो 8th से जितना मतलब अपना जो स्कूल लाइफ है उसमें जो भी कंपटीशन एग्जाम होता है मैं उसकी तैयारी इस चैनल पे कराता हूँ। तो देखो वो भी अभी जो भी एनएमएस का चल रहा है, एनटीएससी का चल रहा है, तो उसके लिए जैसे कि अपना तैयारी के लिए आप हमारे इस चैनल पे आ सकते हो, फुल कोर्स के साथ तैयारी कराई जाती है।
है ना। तो देखो केवीपीआई की ये सबसे बड़ा मस्त योजना है और इसी योजना के तहत ये जो सारी लाभ हैं इन सभी लाभ का फायदा उठा, है ना। केवीपीआई इस एग्जाम का जो सबसे बड़ा प्रॉफिट वो यही है। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला था। जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक और अपने क्लास एमएनएस एंड एनटीएससी की प्रिपरेशन में मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी ब्लड रेस का टॉपिक चल रहा है, ओके, उसी की क्लास में लेंगे सेकंड क्लास में। फर्स्ट क्लास जोलॉजी हो चुका है, सेकंड क्लास में लेंगे। तो ये जो केवीपी का जो किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना है, इस योजना के तहत ये जो जानकारी कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ओके।